हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकॉक करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई आज एक ज्योमेट्री के धमाकेदार कंसेप्ट के साथ आपके साथ फिर से हाजिर हो चुका हूं। जो हमने पिछली क्लास में जो ज्योमेट्री की बेसिक चीजें पढ़ी थी, लाइन और एंगल के बारे में, आज मैं आपको ज्योमेट्री के ट्रायंगल की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा। पूरा का पूरा ज्योमेट्री जो हमारा ट्रायंगल पे ही घूमता है, जो वो ट्रायंगल में क्या खास बात है, किस पॉइंट को क्या बोलते हैं। अगर आज की क्लास के बारे में आपने अच्छे से सीख लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो आपका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में बात हो रही है त्रिभुज की, ट्रायंगल्स की। तो ट्रायंगल कैसे बनेगी, कौन सी बनेगी, कब बनेगी। सबसे पहले जो ट्रायंगल बनने की सबसे छोटी सी बात क्या है, त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये चीज अच्छे से नोट कर लेना, त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। और दूसरी कंडीशन, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। मतलब दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से ज्यादा होगा, और दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से कम होगा। अगर ये कंडीशन बन रही है तो वो ट्रायंगल्स बन रही है। अब प्यारे बच्चों, अगर वो ट्रायंगल बन रही है तो कौन सी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ग्रेटर है सी स्क्वायर से। ध्यान रख लो यहां पे ए और बी छोटे वाली साइड है, ए और बी हमारी क्या है, छोटे वाली साइड। अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से ज्यादा है तो ये बनती है जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, न्यून कोण त्रिभुज। ये कौन सी त्रिभुज होगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि बराबर है सी स्क्वायर की, ये थ्योरम तो सारे बच्चों को पता है। जैसे सारे बच्चे पाइथागोरस थ्योरम सारे बच्चे पढ़ के आए थे। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। यानी कि दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो इस केस में वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। कौन सी ट्रायंगल होगी, राइट एंगल समकोण त्रिभुज। कौन सी ट्रायंगल है वो, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। और तीसरी कंडीशन, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन है सी स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन है सी स्क्वायर, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से कम हुआ तो वो होगी अधिक कोण त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज होगी, अधिक कोण। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। सबसे पहले ट्रायंगल बनने की पहली कंडीशन क्या है, त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा और त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा। अब वो जो त्रिभुज बन रही है तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से ज्यादा है तो वो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सी त्रिभुज है, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वो त्रिभुज होती है समकोण। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से कम है तो वो होती है अधिक कोण। वो क्या होती है, अधिक कोण। तो सारे बच्चे अपने कॉपी निकाल के इस पॉइंट पे स्टार मार्क कर लेना। क्या है ये, इन सेंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इन सेंटर देखिए तो कौन से पॉइंट को इन सेंटर बोलेंगे। ये हमारे लिए एक ट्रायंगल है ए बी सी। ये क्या हमारे पास है, एक ट्रायंगल है ए बी सी जो कोणों के समद्विभाजक। ये लाइन क्या कर रही है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। ये लाइन क्या कर रही है, एंगल बी को बाइसेक्ट कर रही है। ये लाइन क्या कर रही है, एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है। जो कोणों के समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो पॉइंट कहलाता है हमारा इन सेंटर, अतः केंद्र। तो कहीं पे भी आपको लिखा हो जो त्रिभुज ए बी सी में आई इन सेंटर है,
कोई लाइन ए आई है जो आई से पास हुई, इसका मतलब उसने क्या हुआ, एंगल ए को दो बराबर भागों में बांट दिया। उसने क्या कर दिया, एंगल ए को दो बराबर भागों में बांट दिया। तो इन सेंटर की डेफिनेशन क्लियर हुई। जब कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलेंगे वो पॉइंट आपके लिए क्या कहलाएगा, इन सेंटर। अब जो त्रिभुज के अंदर जो सर्कल बनता है उसका सेंटर यही होता है। त्रिभुज के अंदर जो सर्कल बनता है उसका सेंटर ये होता है। अब इस पे एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखना, जो ये कोण एंगल बी आई सी, इन सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये होगा जो 90 प्लस में एंगल ए बाई 2। इन सेंटर पे जो ये एंगल बनेगा वो किसके बराबर होगा, 90 प्लस ए बाई 2। तो मतलब कोणों के समद्विभाजक जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, कोणों के समद्विभाजक जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इन सेंटर। वो पॉइंट क्या हमारे लिए, इन सेंटर। इन सेंटर पे जो कोण बनता है वो किसके बराबर है, 90 प्लस में ए बाई 2। अगर ये बी आई सी पूछे, कई बार बच्चों के माइंड में हो जाता है जो 90 प्लस ए बाई 2। कई बार एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेगा कोण ए आई सी। अगर आपसे ए आई सी पूछे, ए आई सी पूछे तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस में बी बाई 2। तो जो एंगल आपसे पूछा गया है उसके सामने वाला वर्टेक्स। तो यहां पे इन सेंटर की डेफिनेशन क्लियर हुई। जो त्रिभुज के अंदर जो सर्कल बना उसका केंद्रक होता है वो होता है इन सेंटर। तो इस सर्कल को हम क्या बोलेंगे, इन सर्कल। क्या बोलेंगे, इन सर्कल। अतःवृत्त। और इसकी जो त्रिज्या होती है, इसकी जो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, सर्कम रेडियस। वो सर्कम नहीं बोलो, इन रेडियस। क्या बोलेंगे, इन रेडियस। क्या बोलेंगे, इन रेडियस। तो इसका फार्मूला लिख लेना जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय उसका आपका अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर। तो त्रिभुज के अंदर जो सर्कल बना उसकी त्रिज्या निकालने का फार्मूला क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइड बाय सेमी पैरामीटर। सारे बच्चों को क्लियर है। इन सेंटर कौन सा पॉइंट है, कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलेंगे वो पॉइंट क्या है, इन सेंटर। यदि आपको क्लियर हुआ तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाके यस टाइप कर दीजिए। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। जो कोणों के समद्विभाजक जहां मिलेंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इन सेंटर। क्लियर। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा जो ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर, ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर जो वर्टेक्स से लाइन हो रहा है और सामने वाले पे जो 90 का एंगल बनाती है, एल्टीट्यूड होती है जहां शीर्ष लंब मिलते हैं, जहां शीर्ष से आते हुए लंब मिलते हैं, शीर्ष लंब जिस पॉइंट पे आके मिलेंगे ये पॉइंट कहलाता है ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर। जहां पे ये तीनों शीर्ष लंब आके मीट करेंगे ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर। तो कोई लाइन ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर से पास होगी तो वो सामने वाली भुजा पे क्या करती है, 90 का एंगल बनाती है। इसको लिख दिया मैंने ओ। ऑर्थो सेंटर पे जो ये एंगल बनता है, एंगल BOC, नोट करके लिख लेना 180 माइनस एंगल ए। ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बनता है ये क्या है, 180 माइनस एंगल ए। तो क्लियर है जो ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन, ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्लियर है। जहां पे ये तीनों शीर्ष लंब मिलेंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर। आगे मैंने लिखा जो सरकम सेंटर प्री के अंदर, सरकम सेंटर प्री के अंदर, सरकम सेंटर प्री के अंदर जहां साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो पॉइंट कहलाएगा जो आपका
सर्कमसेंटर, जहां साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे, जहां साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे वो पॉइंट कहलाएगा सर्कमसेंटर। ये लाइन के क्या है, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पॉइंट क्या आते हैं सर्कमसेंटर। जो ये सर्कमसेंटर वर्ड देखते ही, प्री केंद्र दिखते ही आप त्रिभुज के बाहर सर्कल बना दोगे। सर्कमसेंटर वर्ड देखते क्या कर दोगे, त्रिभुज के बाहर सर्कल बना दोगे। अब जो त्रिभुज के जो बाहर सर्कल बना उसका सेंटर ही है, तो त्रिभुज के जो बाहर सर्कल बना उसको बोलते हैं हम प्रीवृत्त, बाह्य वृत्त। तो इसकी रेडियस को क्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस। इसकी रेडियस को क्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस। क्या लिखेंगे, सर्कम रेडियस। इसका फार्मूला लिख लेना हम, तीनों भुजाओं की प्रोडक्ट ए गुणा बी गुणा सी बटे में 4 गुणा में त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के बाहर जो सर्कल बना उसकी त्रिज्या निकालने का फार्मूला क्या है, तीनों भुजाओं की प्रोडक्ट डिवाइड बाय 4 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। अगला पॉइंट लिखा तो मैंने सेंट्रोइड, केंद्रक। कौन सा बिंदु लिखा है, सेंट्रोइड। ए बी सी, जहां पे तीनों माध्यिकाएं मिले, मीडियन, जहां ये तीनों मीडियन मीट करे, मीडियन माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, जो भुजा समद्विभाजक होती है, जहां पे ये तीनों मीडियन मीट करे। वर्टेक्स से लाइन आए सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो कहलाती है मीडियन। और जिस पॉइंट पे ये तीनों मीडियन मीट कर जाती है ये पॉइंट कहलाता है सेंट्रोइड। जहां पे ये तीनों मीडियन मीट करे ये पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रोइड। जहां पे ये तीनों मीडियन मीट करे वो पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रोइड। तो जिस पॉइंट पे मीडियन मीट करेगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंट्रोइड, केंद्रक बिंदु। क्या कहलाएगा वो, केंद्रक। जो सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि ए ओ रेसो ओ डी क्या होगा, 2:1। सेंट्रोइड मीडियन को किस रेसो में डिवाइड करेगा, 2:1 में। क्लियर यहां तक सबको। अब देखो तो इस प्रॉपर्टीज है, मीडियन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। ये जो आपके लिए क्या है, एक मीडियन। मीडियन क्या होती है, सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट कर देती है। मीडियन क्या करती है, सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट कर देती है। अब मेरे को बताइए तो, एक ट्रायंगल ये बन गई, दूसरी ये बन गई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस और इसका बेस तो क्या है, सेम है, ऊंचाई भी सेम है। इसका मतलब माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज को 2 बराबर एरिया में विभाजित कर देती है। माध्यिका क्या कर देती है, त्रिभुज को 2 बराबर एरिया में विभाजित कर देती है। लिख लेना मुझे नोट करके, माध्यिका क्या कर देती है, त्रिभुज को 2 बराबर एरिया में विभाजित कर देती है। त्रिभुज ए बी डी का एरिया बराबर होगा 1/2 त्रिभुज ए बी सी का एरिया। क्लियर हो जो, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का 1/2। ऐसे सेंट्रोइड, सेंट्रोइड कहां थे, जहां तीनों मीडियन मिल रहे थे। त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/3 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। सेंट्रोइड है, ट्रायंगल को 3 बराबर एरिया में विभाजित करता है। सेंट्रोइड ट्रायंगल को 3 बराबर एरिया में विभाजित करता है। तो AO
बी बी ओ सी सी ओ डी सबका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो तो इस डायग्राम में देखो, इधर जहां मैंने डैश की है, टिक की है, बीओसी में ओडी मीडियन है, और अभी हमने क्या लिखा, मीडियन ट्रायंगल को दोनों बराबर एरिया में डिवाइड कर देती है, तो इन दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज है बीओडी का क्षेत्रफल 1/6 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। बीओडी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरी त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/6। डायग्राम को देखिए अच्छे से दो। अब देखो तो ये एक आपकी क्या बनी है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। अब इसका 1/6, इसका एरिया भी क्या है, 1/6 है। तो बी डी ओ एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल। क्लियर यहां तक सबको। अब देखो तो डी ई और एफ त्रिभुज के क्या है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु से बनी त्रिभुज डी ई एफ क्या, त्रिभुज के मध्य बिंदु। मध्य बिंदु से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल कंप्लीट ट्रायंगल के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। मध्य बिंदु से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल कंप्लीट त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, 1/4 होगा। अब देखो तो ये यहां सेंट्रोइड है, एरिया ऑफ ई ओ एफ का क्षेत्रफल, ई ओ एफ का क्षेत्रफल देखो तो ये ट्रायंगल से इसका 1/3, ये पूरी ट्रायंगल का 1/4 है, तो यहां क्या आ जाएगा 1/12 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये सारी चीजें अच्छे से नोट कर लेना होगा। क्या हो गया हमारे पास है, सबसे पहले जहां तीनों माध्यिका मिलेगी वो पॉइंट क्या कहलाता है, केंद्रक, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशो में विभाजित करेगा, 2:1 में। सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करेगा, 2:1 में। माध्यिका होती है वो त्रिभुज को 2 बराबर एरिया में विभाजित कर देती है। केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित कर देता है। इसका एरिया बीओडी का क्या होगा, पूरी ट्रायंगल का 1/6 होगा। मध्य बिंदु से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरी त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। ईओएफ का क्षेत्रफल है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग पूरी ट्रायंगल का क्या होगा, 1/12 होगा। अब नोट करके लिख लेना। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो नोट करके लिखना, समबाहु त्रिभुज में ये चारों बिंदु एक ही जगह होंगे। समबाहु त्रिभुज में ये चारों बिंदु क्या होंगे, एक ही जगह होंगे। समबाहु त्रिभुज में चारों बिंदु क्या होंगे, एक ही जगह होंगे। तो एक तो हमने लिखा ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बना उसकी रेडियस, एक ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल बना उसकी रेडियस। एक ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बना उसकी रेडियस और बाहर जो सर्कल बना उसकी रेडियस। तो अंदर क्या लिखा हुआ, तो इन रेडियस, इसको मैं लिख रहा हूं स्मॉल आर से। यह होती है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय इसका अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर, क्या हुई, सेमी पैरामीटर। यदि ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल है, यदि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये डायरेक्ट बन जाएगी तो साइड बाई √2√3, क्या हो जाएगी, साइड बाई 2√3। यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगी हमारे पास है आर हो जाएगी बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस में हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय 2, आधार प्लस लंब माइनस में करंट डिवाइडेड बाय 2। ट्रायंगल के जो बाहर सर्कल बना उसको बोलते हैं हम सर्कम रेडियस, इसको मैं बड़े आर से लिख रहा हूं। ये होती है जो तीनों भुजाओं की प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4 गुणा में
एरिया ऑफ ट्रेंगल, क्या होगा 4 गुना में एरिया ऑफ ट्रेंगल। यदि ये समबाहु त्रिभुज है, यदि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये हो जाएगी हमारे पास है साइड बाय √3, क्या हो जाएगी साइड बाय √3। यदि ये समकोण त्रिभुज है, यदि ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रेंगल है, तो ये हो जाएगी h/2 हाइपोटेन्यूज बाय 2। अच्छे से नोट कर लेना इन चारों पॉइंट को, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड। क्लियर है सबको? उम्मीद करता हूं तो ये सारे बच्चों ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अगली क्लास में जो ट्रेंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज और लिखेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे बेसिक क्वेश्चन से करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत। सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।